नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट कॉलेज की प्रोफेसर हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। कुछ व्यापार को लेकर इनके क्वेश्चंस थे, कुछ इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग है तो क्या ठीक रहेगा और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और विगत कुछ वर्षों में क्या समस्याएं आन पड़ी है, उन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके अतली पर ना कुछ ऐसी अवस्थाएं मौजूद है जिसके एवज में जातक जिंदगी पर तरक्की करते ही करते हैं। तो हम एक एक करके सारी ही चीज़ों को दिखाएंगे। पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को दिखाएंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों को दिखाएंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके अतली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके अतली को दिखाया जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो अद्भुत प्रगति के योग, गजब की प्रगति के योग, गजब के प्रोग्रेस लाइन आपके अतली पर मौजूद, जिसके एवज में जिंदगी पर सफलताएं आती ही आती हैं, जिंदगी पर सफलताएं होती ही होती हैं। आपके किसी के अतली पर होगी तो आप भी जिंदगी पर तरक्की करोगे, ये तो 100% है, ये तो 100% है। तो पहले पॉजिटिविटी को देखिए आप। तो ये रही आपकी प्रगति के योग। ये एक देखो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है और बहुत ही अच्छे अमाउंट में है, जो कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी के बहुत ही आगे तक साथ निभाई है, जहाँ पर से आगे की ज़िंदगी मधुर स्मूथ भी है। और ये एक भाग्य रेखा का ही कार्य कर रही है यहाँ पर, चूंकि ये थोड़ी आगे बढ़ गई है वाली, ये भाग्य रेखा का कार्य कर रही है। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं और ये भी एक फेट लाइन के ब्रांचेस है। आगे भी भाग्य रेखा आपकी मूल रूपेण बनी हुई है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। बाकी सूर्य रेखा अद्भुत अवस्था में है। एक सूर्य रेखा, उस पर से दो दो ट्रायंगल्स जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, इवन 3 ट्रायंगल। आगे भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। ये भी एक सूर्य रेखा बड़ी अद्भुत सी मुझे दिख रही है। यहाँ पर से भी एक अद्भुत सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो आगे गए। ये भी एक सूर्य रेखा है जो भी स्पष्ट रूप से है, तभी तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हुआ। और सूर्य पर 3 ट्रायंगल मतलब प्रॉपर्टीज को दर्शाता है, जिंदगी पर आने वाले अचीवमेंट को दर्शाता है, सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज करता है स्पेशली। तो ये 3 ट्रायंगल के रूप में चीज़ें मौजूद थी। बाकी उसके बाद पॉजिटिविटी को हम देखें तो यहाँ पर से एक भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली लाइन है ये वाली, और ये कुछ यात्रा के योग जो जिंदगी पर बने हैं। बाकी ये सब भी थोड़ी भागा दौड़ी को तो दर्शा ही रही है। चंद्र पर लाइन्स है। मंगल पर्वत पर कुछ तो बन रहा है, कुछ तो बढ़िया बन रहा है। ये वाली देखो, यहाँ पर से कुछ एक फिशनुमा आकृति जैसा लग रहा है। तो मंगल पर्वत पर फिश बनना ये कैसा योग है और ये कैसे धन अर्जन को जिंदगी पर दर्शाता है, उसको समझने का प्रयास करिए। तो जो मार्स माउंट होता है ना, वो आपकी एनर्जी को दर्शाता है, वो आपके पराक्रम को स्पेशली दर्शाता है, वो जिंदगी पर आने वाले सफलताओं को दर्शाता है। किस एवज में, धन प्राप्ति को लेके, और फिर आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कार्य को लेके, फिर आगे आपके स्वास्थ्य को लेके। तो ये फिश अगर किसी के भी मार्स पर बना है तो ऑब्वियसली उस बल में वो इंक्रीजमेंट लाएगा। तो मंगल जमीन से जायदाद से आपको धन अर्जन को दर्शाता है, ज़मीन जायदाद से मिलने वाली सफलताओं को दर्शाता है। जैसे कम इन्वेस्ट में ज़्यादा सफलता, या फिर ज़मीन आपने खरीद लिया तो वो ज़मीन आपके लिए सोने के समान फल देगा। तो बस आपका इन्वेस्टमेंट अगर ज़मीन की तरफ रहा, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग रहा, तो वो आपके लिए ज़्यादा फलदायी रहेगा हमारे समझ से। तो ये एक अच्छा इंडिकेशंस है। बाकी बुद्ध पे खड़ी लाइन्स है जो कहीं ना कहीं आपके तेज़ी को दर्शाती। इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ है। बाकी एक से ज़्यादा मंगल रेखा है। मंगल रेखा काफ़ी अच्छी है आपकी, जहाँ पर से आयु दीर्घायु है, ये भी देख लीजिए आप। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है। उसके उपरांत आपकी बृहस्पति में भी अच्छाई है। बाकी एक रिंग ऑफ सोलेमन है जो आपके इनर इंट्यूशंस को दर्शाता है। दार्शनिक सोच के इंसान हैं आप, इनर इंट्यूशंस आपके अंदर अच्छे हैं। चीज़ पूर्वाभास जिसको हम कहते हैं ना, वो ऐसे जातकों में बड़ा अच्छा पाया जाता है, बड़ा अच्छा होता है। तो ये इनकी बेसिक्स पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी बहुत सारी पॉजिटिविटी थी, उस पर हम समय समय पर विचार करेंगे। अब कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। इसके एवज में इनकी ज़िंदगी पर सफलता क्यों ना मिले, अवश्य मिलेगी। और किसी के भी हाथ पर ऐसी अवस्था है तो सफलता निसंदेह मिलेगी, इसको तो आप बांध के रख लीजिए कहीं पर।
तो अभी कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे हम। तो नेगेटिव चीज़ों के रूप में थोड़ी शुक्र मुझे प्रभावित दिख रही है इनकी, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स को दर्शाते हैं। हालांकि मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस हैं और इनके पाम के हिसाब से ये शुक्र बहुत गड़बड़ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है इस एवज में, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जहाँ पर से कुछ गुप्त परेशानियों को दर्शा सकती हैं, जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज़ को दर्शा सकती हैं। तो इसके लिए प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है। अब हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ नॉर्मल ही रहती है, जैसे कुछ अगर आपने केयर नहीं किया, स्पेशली हेल्थ वेल्थ का प्रॉपर तरीके से आपने नहीं कराया चेकअप वगैरह, तो डायबिटीज़ संबंधी प्रॉब्लम्स होने के आशंकार हैं। बाकी कुछ गुप्त परेशानी को लेकर तो इस एवज में बहुत ज़्यादा तकलीफदेह अवस्था ये नहीं है। चूँकि आपकी बुध रेखा टूटी हुई थी, इसके एवज में क्या होता है ना, स्वास्थ्य से लोग प्रभावित रहते हैं, स्टमक संबंधी मामले में तो रहते ही रहते हैं, जॉइंट पेन की समस्या तो रहती ही रहती है, और आगे चल के कुछ और भी ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है। बहुत डेवलप्ड शुक्र नहीं था आपका। हालांकि मनी मैनेजमेंट के अच्छे योग है, मंगल रेखा ने इसको मेकअप कर लिया है, जहाँ पर से चीज़ें अच्छी ही रहेंगी, लेकिन फिर भी हमारा काम था अवेयर करवाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, इस अवस्था में लोगों को हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है। अदरवाइज भाग्य रेखा ने तो बचाव किया ही है, प्रोग्रेस लाइन ने तो बचाव किया ही है, और शुक्र गड़बड़ थोड़ा है ना, तो थोड़ी पारिवारिक अनबन को दर्शाती है। पारिवारिक समस्याएं, जिंदगी पर सब कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिवार संबंधी मामले में समस्याएं रहती हैं। जैसे यश प्राप्ति में कमी हो गई, किसी के लिए आपने कुछ कर दिया, उसका कोई सम्मान नहीं मिला आपको। शुक्र थोड़ी प्रभावित है, तो थोड़े समाज के लोग भी आपके प्रति हैं, लेकिन आपके परिवार के ही लोग नहीं हैं। तो ये कुछ बेहतर समस्याएं रहती हैं, ये है थोड़ा सा, ये प्रॉब्लम रहता है। बाकी इसके अलावा तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हथेली बड़ी शानदार है, बड़ी अच्छी हथेली है। और उसके बाद अगर एक नेगेटिव चीज़ में हम देखें चीज़ों को ना, तो बुध रेखा जैसा मैंने बताया ये थोड़ी टूटी हुई थी, और कुछ सोचने की ज़्यादा प्रॉब्लम। ऐसे लोग सोचते बहुत है, ओवर थिंकर है आप, जिसके एवज में थोड़ी परेशान आप रह सकते हैं, सोच के ज़्यादा ही सोच लेती हैं आप, तो वो ना करिए। हालांकि तेज़ है, दिमाग अच्छा है, चीज़ें अच्छी ही दिख रही है मुझे आपके हथेली पर, इसके एवज में लोग बैलेंस करता है, लेकिन कब तक, एक सर्टेन आयु तक ही ना। तो इसलिए अभी से इन चीज़ों को निकालिए और इन चीज़ों पर वर्क करिए, आगे दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यही कुछ नेगेटिव अवस्था थी। बाकी कुछ आपके इमोशनल टच के योग बने हुए थे, जहाँ पर से ऐसे जातक भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो इमोशंस में बह के किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना उचित नहीं है आपके लिए, इस पर तो आप खासा ख्याल कर लीजिए। चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी हम आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे कि क्या मैं व्यापार कर सकती हूँ, और ये जॉब से थोड़ा इनको चेंज भी करना चाहते हैं, जैसे ये प्रिंसिपल वगैरह के ट्राई करना चाहती हैं, तो आप बेशक करिए, बेशक करिए। जैसे आपकी सूर्य रेखा है ना, ये आपको उच्च अधिकारी अवश्य बनाएगा, तो आप बेशक करिए तैयारी, और तैयारी को एक अब नया आयाम दीजिए और मेहनत करिए, आपके चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि वो अवस्था है वो मैं दिखा दूंगा। क्योंकि ज़िंदगी का लास्ट में भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, बड़ी अद्भुत भाग्य रेखा है, जहाँ पर से ये सफलताओं को दर्शाती है, और एक बड़ी अच्छी सूर्य रेखा है। और इस सूर्य रेखा पर कुछ ट्रायंगल्स तो बखूबी एक से ज़्यादा ही हैं, जो कहीं ना कहीं ये भी सफलताओं को दर्शाती है। तो इस एवज में जातक की ज़िंदगी पर सफलता आती ही आती है, तो बेशक तैयारी करना चाहिए। इस तैयारी में आपको धन लाभ अवश्य होगा, और आपका जो करना चाहती हैं आप, एक कीर्तिमान स्थापित करना चाहती हैं, वो ज़रूर होगा। तो दूसरे क्वेश्चंस, क्या मैं व्यापार कर सकती हूँ? तो देखिए, व्यापार करने के लिए तो कुछ और भी आपके पार्टनर्स होंगे। चूंकि आपका नौकरी है, तो आप पूर्ण रूप में उस पर ध्यान तो दे नहीं पाइएगा। आपके हाथ पर कुछ योग जरूर डेवलप कर रहे हैं, जिस एवज में ये सफलताओं को जरूर दर्शा रही हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर्स हैं, हो सकता है आपके हस्बैंड हो या फिर हो सकता है कोई और हो, तो उनके हाथ पर भी अगर डेवलप्ड होगा तो ज़रूर आप कर सकते हैं। और इवन आपके हाथ पर भी अवस्था है कि कोई बहुत बेहतर नुकसान के योग नहीं है। और दूसरी चीज़, आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ है, ऐसे जातक कुछ भी करते हैं तो वो अच्छा ही रहता है। तो व्यापार को लेकर वैसे टिप्पणी हम कुंडली देख के आपका कर देंगे कि कैसी अवस्थाएं बनी हुई हैं, किस एवज में क्या व्यापार करना उचित रहेगा और किस समय में करना उचित रहेगा। और चूंकि बुध रेखा बन रही है, तो इस एवज में व्यापार करना कोई खराब सौदा नहीं है, कोई खराब परेशानी वाली बात नहीं है, और कोई बहुत नुकसान की बात नहीं है। लेकिन मंगल प्रोफेशन बन रहा है, जमीन में भी इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी एक और क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो हम आपकी ज़िंदगी को पूर्ण रूपेण कवर ही कर देते हैं। पिछली ज़िंदगी कैसी रही है, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, किस किस वर्षों में क्या तकलीफ़ें आपके ज़िंदगी पर आई होंगी, अभी उसको हम स्पष्ट रूप से कवर कर देते हैं।
तो ये देखिए, आपकी इंडिपेंडेंट नेचर की तो आप बचपन से ही थी, अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है, बृहस्पति अच्छी थी। और एक बात याद रखिएगा, जिस भी जातक की हथेली पर बृहस्पति का अच्छा अवस्था है ना, तो ऐसे लोगों को अगर कुछ ग्रह वीक भी है ना, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं मेकअप करता है, संभालता है। जैसे शुक्र थोड़ा प्रभावित था, बाकी तो ग्रह ठीक ही थे आपके, शुक्र थोड़ा प्रभावित था तो उसको कहीं ना कहीं बृहस्पति मेकअप जरूर कर लेता है। तो यहाँ पर से देख लीजिए आप, बचपन से इंडिपेंडेंसी जल्दी आ गई, कुछ आपके हायर एजुकेशन लेने के योग बन रहे थे वो आपने लिया होगा। एक कुछ 23 वर्षों में नौकरी प्राप्ति के योग थे, उसके पहले 17 वर्ष में एक दिक्कत था, बाकी बचपन से ठीक ठाक ही जिंदगी आपकी बीती है। थोड़ी पारिवारिक दबाव को लेकर जिंदगी रही है आपकी, वो नॉर्मल है। बाकी एक 23वें वर्ष में तरक्की के योग थे, तो इनकी जिंदगी पर अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। हो सकता है उसका वजह शुक्र ही हो, क्योंकि शुक्र आपकी ज़िंदगी पर इनिशियल समय में ज़्यादा प्रभावित रहता है, आपके 30-32 साल की आयु तक ये ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो उस समय तक थोड़ी सी डमाडोल वाली स्थितियां रहती हैं, तो उसका वजह शुक्र ही हो सकता है। बाकी आपकी एक 23वें वर्ष में एक तरक्की का योग थे, 23 के बाद ज़िंदगी स्मूथ रही। एक 26वें वर्ष में बड़ी दिक्कत थी आपकी ज़िंदगी पर, 26 ईयर एज में। एक 27 में एक तरक्की का योग थे, 27 के बाद ज़िंदगी ठीक रही। एक 29 ईयर्स में दिक्कत थी, फिर उसके बाद ज़िंदगी ठीक रही। एक आपकी 32 ईयर्स में बड़ी तरक्की थी, एक 32-33 ही इसको मान लो, और यहाँ पर एक 32 में कुछ प्रॉब्लम्स थी ज़िंदगी पर, तो वो कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी। बाकी आपकी ज़िंदगी स्मूथ है, 34 में तरक्की है, एक 39 में प्रगति है, एक 40 में थी, और 40 के बाद एक 42 में नॉर्मल प्रॉब्लम्स, और 44 में एक तरक्की के योग थे। बाकी आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये भाग्य रेखा का कार्य कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोग्रेस लाइन का तो ये फल दिखाएगी आपको। तो आपकी ज़िंदगी 45 में बदलने वाली है, 45 में 46 में कुछ अच्छे आसार दिख रहे हैं हमें, और ये 46 से लेके 50 ईयर्स तक के आसार हैं कि ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा ही सफलता है। फिर एक 60 ईयर्स में आपकी बड़ी तरक्की, 62 में एक तरक्की, फिर 68 में, फिर तकरीबन एक यहाँ पर 69 में, आगे 70 भी अच्छी है। 70 के बाद ज़िंदगी मूलतः स्मूथ है, जीवन रेखा आपकी अच्छी स्पष्ट रूप से मुझे दिख रही है। जहाँ पर से ज़िंदगी अच्छी रहेगी, कुछ कुछ एजेस में हार्ड राहु रेखा थी, जिसके एवज में कुछ दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी होंगी, कुछ समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर आई होंगी। चूंकि आपकी मंगल रेखा, भाग्य रेखा ने इसको कवर अप ज़रूर किया था, जिसके एवज में चीज़ें स्मूथ रही होंगी, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं से आप घिरी रही हैं। बहुत ईजी ज़िंदगी आपकी नहीं रही है, बहुत ईजी ज़िंदगी नहीं रही है। ये लोग ज़िंदगी पर जो भी हैं अपने दम पर हैं, और बहुत प्रयास करने के बाद है। तो चलिए जी, ये इनकी जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी आपके हम हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, मूलतः मध्यम एज के बाद ही सफलता के योग बनते हैं। बाकी सारे प्लैनेट्स में ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शा रही है। 70% राजयोग का फल मिल रहा है जिंदगी पर, मतलब जिंदगी अच्छी स्मूथ बीतती है, निसंदेह। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। मूलतः पैसे की दिक्कत ऐसे जातकों को परेशान नहीं करती, जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से इनके पास आ ही जाता है। तो धन का अच्छा योग मुझे आपकी हथेली स्पष्ट रूप से दिखा रही है, बढ़िया अवस्था है। उसके बाद आपका थंब, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। कुछ आपके अंदर से कमजोरी का योग बन रही है, इंसान को थोड़ा अंदर से भयभीत, भावुक ये बना देता है, थोड़ा कमजोर सा बना देता है। और दो ही तत्व आपको कमजोर बनाते हैं, या फिर भय खाना या फिर बहुत ज़्यादा भावुक होना। बाकी इच्छा शक्ति आपकी अच्छी है, चीज़ों को मेंटेन करने का प्रयास जरूर करिएगा। एक यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। 2 लाइन्स है बेसिकली हाथ पर, जहाँ पर से ऐसे जातक अपने ज़िंदगी पर जो भी रहते हैं अपने दम पर रहते हैं, प्रयास बहुत किया होता है इन्होंने। बाकी यहाँ पर से कुछ लाइंस आपके तले पड़ते हैं जो आपके महत्वाकांक्षी नेचर को दर्शाती, कुछ ट्रायंगल्स भी थी, कुछ एक स्क्वायर्स भी था। जो ऐसे जातक बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़े ही गुणी प्रवृत्ति के इंसान होते हैं और बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, ये लोग करते भी हैं बेसिकली। तो बाकी अच्छा थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, शानदार जानदार व्यक्तित्व का ये परिचय कराता है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बढ़िया थंब आपका, स्ट्रांग थंब। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं। फिर देखिए कुछ लाइंस है जो ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम, थोड़ी इंट्रोवर्ट नेचर को ये दर्शाती हैं। जितने कट्स के लाइन ये बनते हैं ना, तो यहाँ पर इंसान को खुद से ही मतलब रहता है, ज़्यादा इन लोगों को दूसरे से मतलब रहता नहीं है। बाकी सारी अच्छी लाइंस आपके हाथ पर मौजूद हैं, ये आपकी मधुरता को दर्शाती है, आपके मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, साथ ही साथ आपकी अच्छाई को दर्शाती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं, किसी के लिए मन में कोई भी गलत भावना नहीं रखते, कभी नहीं रखते। बाकी बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीना चाहते हैं निसंदेह। सूर्य फिंगर लंबी है, गजब के हिम्मती भी हैं आप। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फेरेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल में बहुत प्रबल है।
और जब आप कम्युनिकेशन स्किल में अच्छी हैं तभी तो आप इस पद पर हैं, आप प्रोफेसर के पद पर हैं। ऐसे तो आपको वहाँ पढ़ाना ही पड़ेगा, लोगों को समझाना ही पड़ेगा, लोगों को शिक्षा देना ही पड़ेगा। उसके लिए तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्पेशली। तो बढ़िया फिंगर है आपका, जो आपकी अच्छी क्रिएटिविटी को दर्शा रहा है। अच्छी गुणी महिला है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी आपके हम प्लैनेट्स पर विचार करेंगे, तो प्लैनेट्स को चीज़ों को, प्लैनेट्स की क्या अवस्थाएं हैं, उसके एवज में आपकी ज़िंदगी पर क्या कुछ फल मिल सकता है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बृहस्पति मैं अच्छा देख रहा हूं, बहुत ही अच्छे बृहस्पति है, जो हर एक नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये मेंटेन कर रही है, मेकअप कर रही है। और कुछ आपके रिंग ऑफ सोलेमन आपके हाथ पर मौजूद है, जो आपकी इनर इंट्यूशंस को दर्शाती हैं। ऐसे जातक अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनर इंट्यूशंस ऐसे जातकों के बड़े अच्छे होते हैं, बड़े समझदार प्रवृत्ति के होते हैं और बड़े अच्छे इंट्यूशंस के साथ ये आते हैं। तो इस एवज में आपका सिक्स सेंस जो भी कहेगा वो बहुत हद तक सही होने के चांसेस होंगे। और बाकी यहाँ पर से देखिए कुछ परोपकारी लाइंस है जो व्यक्ति को सेवा भावी बनाती है। ऐसे जातक सेवा भावी होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य रहते हैं। यहाँ से भी कुछ लाइंस है जो ये भी कहीं ना कहीं आपके सेवा भावी नेचर का परिचय करा रही है। बाकी बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है, इंसान दार्शनिक सोच के होते हैं और बड़े पद पर आसीन रह सकते हैं, चूंकि बृहस्पति एक अच्छे पद को भी दर्शाता है, एक अच्छे दर्शन शास्त्र वाले नेचर को भी दर्शाता है। तो वो तो ब्रॉडनेस है आपके अंदर बहुत जबरदस्त है। तो ये बृहस्पति के विषय में था। बाकी यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक बनी है, एक से ज़्यादा ही अमाउंट में है। तो पूर्ण रूपेण भाग्य के साथ को ये दर्शा रही है। कुछ डिस्टर्ब शुक्र वाले भी थी, तो प्रारंभिक समय में 30-32 तक स्ट्रगल जिंदगी पर जरूर रहे हैं। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज़्यादा है। इसके एवज में जातक बहुत समझदार होते हैं, समझदार प्रवृत्ति के होते हैं और बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है। चीज़ों को समझने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है ऐसे जातकों में। किसी भी चीज़ को कैप्चर करने की अच्छी एबिलिटी, अच्छी क्षमता आपके अंदर मौजूद है, बहुत बढ़िया। बाकी एक अच्छी उम्दा सूर्य रेखा को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। पैतृक संपत्ति, पति के संपत्ति का अच्छा साथ और आपकी एक अच्छी सूर्य रेखा जहाँ पर से 2-3 ट्राइंगल्स है जो बहुत हद तक इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं और आगे भी सूर्य रेखा डेवलप कर रही है। ये वाली देखो, मस्त, एकदम खतरनाक। और यहाँ से भी आपकी एक सूर्य रेखा बन रही है, ये भी नेचुरल नहीं है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, नेचुरल ही है। और आगे भी एक सूर्य रेखा बनी है, तो यहाँ पर से सफलताएं मिलनी थी। ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। तो इंसान को उच्च पद ग्रहण करना था, चूंकि सूर्य पे अच्छी पॉजिटिविटी मौजूद थी। ये डिस्टर्ब शुक्र वाले था ना, ये मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को तो स्पेशली खत्म कर देता, लेकिन फिर भी कुछ इंपैक्ट इसका रहता है। तो कोशिश करिए दिमाग को शांत रखने का। बाकी उपाय तो मैं जरूर दे दूंगा आपको। सन बहुत ज़बरदस्त है, बुद्ध पे खड़ी लाइन इंसान को बहुत तेज़ बनाती है, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट बनाती है। सन मरकरी बहुत अच्छी है, तो ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करके आगे बढ़ने वाली, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो अच्छी सन मरकरी आपके हाथ पर मौजूद और एक ज़बरदस्त आपकी हार्ट लाइन। ये थोड़े से इमोशंस बड़े तो हैं, इमोशंस वाले नेचर तो आपके हैं, जहाँ पर ये हार्ट लाइन मुझे स्पष्ट रूप में आपकी समझा रही है। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। कुछ यश प्राप्ति में कमी को दर्शा रहा है। बाकी माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग की बहुत तेज़ है, आप एक्सट्रीम दिमाग की तेज है, ऐसे लोगों का दिमाग चलता बहुत है। और बाकी यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर से कर रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी मंगल बहुत अच्छा है। कुछ टेंशन्स के लाइन थे वो नॉर्मल ही थे। बाकी कुछ आपके प्रॉपर्टी के लाइन अच्छे बने हैं। फिशनुमा आकृति का डेवलपमेंट है जो ज़मीन से इन्वेस्टमेंट में धन लाभ को दर्शा रहा है। बाकी मंगल दोनों अच्छा है, पराक्रमी गजब की है, तभी तो जिंदगी पर आगे बढ़ रही है। और पराक्रमी तो होना ही चाहिए जातकों को, ये ज़बरदस्त पराक्रमी है और अपने पराक्रम से ज़िंदगी पर आगे बढ़िएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ज़मीन में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आयु दीर्घायु है, स्वस्थ रहेंगी। हाँ, कुछ जो मेजर स्वास्थ्य की इश्यूज़ को मैंने बताया ना, उस पर प्रॉपर केयर करना है। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी उपाय होंगे मैं आपको ज़रूर देने का प्रयास करूंगा। तो अच्छी दोनों ही मंगल आपके हथेली पर मौजूद है, जहाँ पर से ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होते हैं। फिर देखिए एक ज़बरदस्त चंद्रमा और चंद्र पे कुछ लाइंस, ये स्पेशली आपके यात्राओं को दर्शा रही है। ज़िंदगी पर यात्राएं होती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये सारी यात्राओं का परिचय करा रही है। ये भी देखो यात्रा के लाइंस है, यहाँ सब भी थोड़ी भागा दौड़ी रहेगी। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो ज़िंदगी पर बनी रहती है। ये सब भी आपके ज़िंदगी पर यात्रा के लाइन्स है, ये सब भी देख लीजिए आप। बाकी एक बुध रेखा टूटी है, थोड़ी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम को दर्शाती हैं, तो इस पर थोड़ा सा केयर आपको ज़रूर करना है। इवन ज़्यादा ही केयर करना है आपको, कि आपको स्वास्थ्य का प्रॉपर केयर करना है। थोड़ी सी
पैसे खर्च की स्थिति को भी दर्शाता है। कमाते बहुत हैं लेकिन पैसा खर्च हो जाता है, चूंकि बुध रेखा प्रॉपर नहीं बनी, जमा नहीं कर पाएंगे लेकिन खुद पर ही करेंगे, बेफालतू के पैसे खर्च भी नहीं करते, तो इस पर थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी एक भाग्य रेखा की आगे ब्रांचेस बढ़ रही है, 36 के बाद की भाग्य रेखा ज़्यादा ही अच्छी रही है और ये फिर जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य तो बहुत अच्छा है जिंदगी के लास्ट तक। कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग रेखा 36 के बाद भी डेवलप्ड थे, मूलतः 40 के बाद ये सक्रिय हुए हैं और आगे भी आपके कुछ योग तो जरूर बन रही है। ट्रायंगल्स वगैरह भी ना प्रॉपर्टी के सुख को ही दर्शाता है स्पेशली। बाकी मध्यम स्तरीय शुक्र है, फिर भी मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस है, फिर भी शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स तो जरूर रहे होंगे लेकिन प्रॉपर लग्जरी के लाइंस थे वो तो मिला होगा। और शुक्र मध्यम स्तरीय होने की वजह से थोड़ी सी कुछ समस्याओं जो मैंने अवगत कराया उस पर आपको केयर करना है। बाद बाकी मंगल जबरदस्त है, ओवर पराक्रमी है आप, पराक्रम की कोई कमी नहीं है। कुछ स्ट्रेस है, स्ट्रेस था वो प्रारंभिक स्ट्रेस था। बाकी मंगल पे कुछ टेंशन के लाइन ऐसी महिलाएं सोचती बहुत ज़्यादा है वो मत सोचिए। बाकी एक से ज़्यादा आपकी मंगल रेखा जो कि स्पष्ट रूपेण आपके हाथ पर है, स्पष्ट रूपेण, और चूंकि मंगल पर आपके स्ट्रांग आपके कुछ ट्रायंगल्स है जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है, लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु सेंस में ही बातें बताई जाएंगी और आयु को लेकर विशेष टिप्पणी तो होती नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोग लंबा ही बसते हैं। तो ये एक मैं कह सकता हूँ और मैं आप ईश्वर से एक आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। बाद बाकी आपकी अतली बहुत शानदार है, जानदार है, आगे की जिंदगी बड़ी अच्छी है। तो ये था इनकी अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।